गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आर्केस्ट्री पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज गणित का कुल 25 प्रश्नों को देखेंगे जो आने वाले जेईई एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए बिना देर के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। समबाहु त्रिभुज का एक कोण कितनी डिग्री का होगा? तो 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो समबाहु त्रिभुज जो होता है वो कितना होगा? तो 60 डिग्री का बनाएगा। ठीक है, 60 डिग्री होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा प्रश्न है, एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण दूसरे विकर्ण का 80% है। समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का बड़े विकर्ण की लंबाई के वर्ग से अनुपात कितना है? ठीक है, ऑप्शन देख रहे हैं, दिया गया है। तो क्या है, इसको सबसे पहले हम लोग हल करेंगे। ठीक है, तो एक विकर्ण जो दिया गया है ना, दूसरे विकर्ण से 80%। तो पहला विकर्ण हम लोग मानते हैं डी, अगर मानते हैं, ठीक है, तो दूसरा क्या 80% है, तो d इंटू 80 यानी 80/100 करते हैं। ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसिल करते हैं तो कितना हो जाएगा? 0 यानी 8 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.8d हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम लोग इसका क्षेत्रफल जब ज्ञात करते हैं तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 इंटू है ना d1 d2। तो देखिए 1/2 इंटू d1 कितना है, तो d है, और d2 कितना है, 0.8 है ना, 0.8d है। अब देखिए 2 से इसको कैंसिल करते हैं तो कितना हो जाएगा? 0.4 हो जाएगा। ठीक है, 4 दूनी 8। अब यहाँ है 0.4 और d का क्या हो जाएगा, गुना करेंगे तो d स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यानी 0.4d स्क्वायर, 0.4d स्क्वायर हो गया। ठीक है, 0.4d स्क्वायर। अब क्या है कि अनुपात निकालना है, तो किससे निकालना है, तो उसके लंबाई के वर्ग है ना, लंबाई के वर्ग तो हम लोग डी माने हैं तो डी का वर्ग कर देंगे, है ना, डी का वर्ग, उससे अनुपात निकालना है तो डी का वर्ग कर दिए। ठीक है, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ कुछ नहीं तो एक बचा हुआ है, जो 0.4 अनुपात 1। अब ये दशमलव जो हटाते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये देखिए 2 दूनी 4 और 2 बचे 10 यानी 2:5। ठीक है, ऑप्शन पहला सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज ABCD कौन A अनुपात कौन B अनुपात कौन C अनुपात कौन D बराबर दिया गया है 2:1:3:4 हो तो कौन C का मान यानी माप कितना है? तो 90 डिग्री, 100 डिग्री, 108 डिग्री, 144 डिग्री। तो देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग इसको जो है जोड़ते हैं, है ना, क्या करेंगे, 2 1 3 4 को जोड़ देंगे। ठीक है, यानी 2x प्लस 1x प्लस 3x प्लस 4x। अब तीनों को जोड़ते हैं कितना होगा, देखिए 2 1 3 3 6 और 4 10x हुआ। और क्या होता है, जब चतुर्भुज का चारों कोण को अगर है ना ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, कितना होता है मान उसका? 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री। 1 0 से 0 कैंसिल हो गया यानी x बराबर 36 बच गया। अब क्या कह रहा है प्रश्न में कि कौन C का माप, तो C कितना है, देखिए ABC 3 नंबर पर, तो 2 1 3 यानी 3 है, कितना है 3x। तो 3 इंटू x का मान हम लोग भर देंगे 36। इसको मल्टीपल करते हैं, देखिए कितना आएगा, 6 3 18 और 3 3 9 1 10 हो गया यानी 108। तीसरा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा प्रश्न है, एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 3:4:5:6 है, इनमें सबसे छोटे कोण का माप कितना है? तो देखिए इसमें भी इसको ऐड करेंगे, 3x मान लेते हैं इसको, है ना, 3x प्लस 4x प्लस 5x प्लस 6x बराबर, तो चतुर्भुज है तो तीनों यानी चारों कोणों का कितना होता है, जो 360 डिग्री होगा। ठीक है, अब है 4 3 7 5 12 और 6 18x और यहाँ 360, तो 18 दूनी 36, एक 0 है तो 0 यानी x बराबर कितना आया, 20 आया। ठीक है, अब कह रहा है कि सबसे छोटे कोण, तो देखिए सबसे छोटे क्या है, 3 4 5 6, तो 3 है सबसे छोटा, तो 3x क्या लिखा है, 3x, तो 3 गुने x का मान 20 आया है,
तो 20 से मल्टीपल कर देंगे, ठीक है। 20 दिया 60 डिग्री, ठीक। ऑप्शन दूसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां प्रश्न है, यदि ABCD एक समांतर चतुर्भुज हो जिसमें कोण ADC 9 बराबर है, बराबर कितना है 90 डिग्री हो, तो यह होगा, क्या होगा, एक समचतुर्भुज होगा, एक समलंब चतुर्भुज होगा, एक आयत होगा, या इनमें से सभी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो एक आयत होगा। जब 90 डिग्री कोण बनाता है तो ये आयत बन जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 6ठा नंबर प्रश्न को देखते हैं, है ना। एक चतुर्भुज ABCD में कोणीय अनुपात कोण B अनुपात कोण C अनुपात कोण D बराबर 3:7:6:4 हो तो यह आकृति है, क्या है, एक समचतुर्भुज, एक समलंब चतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज या एक पतंग। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग देखते हैं, हल करते हैं इसको, कि इस क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं ना। तो 3x + 7x + 6x + 4x, है ना, सब x जोड़ते हैं। 3 7 10, 10 6 16, 16 4 20x होगा, इक्वल टू एक चतुर्भुज जो होता है चारों कोण का जो कितना होता है 360 डिग्री। अब 0 से 0 कैंसिल, 2 से 18 दूनी 36, ठीक है। और कितना आया 18, है ना, 18 आया। अब क्या करते हैं, कोण ये बराबर हो जाएगा 3x, है ना, पहला क्या है 3x, तो 3 इंटू ये क्या है 18 से मल्टीपल करेंगे, तो 18 36 54 आ गया, कितना आ गया 54। फिर एक कोण B, तो कोण B क्या है, और 7x, है ना, 7x, तो 7 × 18 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 100, है ना, 18 को 7 से मल्टीपल करेंगे 126। फिर एक कोण C बराबर, तो कोण C बराबर क्या हो जाएगा 6x, यानी 18 से मल्टीपल करेंगे, x बराबर 18 आया ना, और कितना हो जाएगा, जब मल्टीपल करते हैं तो 108, है ना, 108 आएगा, ठीक है। अब इसी तरह कोण D, तो कोण D बराबर हो जाएगा 4x, है ना, 4x, तो x का जगह हो जाएगा 18, तो कितना हो जाएगा 72, ठीक है। अब देखिए दोनों कोणों का योग देखते हैं हम लोग, है ना। अगर दो कोण का योग जो होता है बराबर होता है तो ये कोण जो बनता है समांतर चतुर्भुज बनता है। देखते हैं, तो कोण ये और कोण B यानी दोनों जोड़ते हैं, ये देखिए 54 और 126, तो जोड़िए कितना आता है, देखिए 6 4 10 और 5 2 7, 1 8 हो गया, और 180 डिग्री बनता है, यानी 54 और 126 हो गया 180 डिग्री। जब 180 डिग्री हो गया तो क्या है कि समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज होगा, ठीक है, क्योंकि विपरीत कोणों का जो 180, तो यह समांतर चतुर्भुज होता है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन होगा तीसरा, है ना, एक समांतर चतुर्भुज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां प्रश्न है, एक चतुर्भुज की आसन्न भुजाओं के मध्य बिंदुओं को क्रमशः मिलाने पर प्राप्त आकृति क्या होगी। तो ऑप्शन है एक समचतुर्भुज, एक आयत, एक वर्ग, एक समांतर चतुर्भुज। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है, तो ऑप्शन चौथा, एक समांतर चतुर्भुज होगा, ठीक है। चलिए 8वां नंबर प्रश्न है, एक वर्ग की आसन्न भुजाओं के मध्य बिंदुओं को क्रमशः मिलाने पर प्राप्त आकृति क्या होगी। तो ऑप्शन है एक समचतुर्भुज, एक वर्ग, एक आयत, एक समांतर चतुर्भुज। तो इसका भी ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, एक वर्ग होगा, क्या होगा, एक वर्ग हो जाएगा। एक वर्ग की आसन्न भुजाओं के मध्य बिंदुओं, है ना, को क्रमशः मिलाने पर प्राप्त आकृति क्या होगी, तो सभी भुजाएं इसका बराबर है, यानी सभी को 90 डिग्री का बनता है ना, तो फिर से वर्ग ही बन जाएगा, ठीक है, तो ये एक वर्ग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर प्रश्न है, एक आयत की आसन्न भुजाओं के मध्य बिंदुओं को क्रमशः मिलाने पर प्राप्त आकृति क्या होगी, ठीक है। तो एक समचतुर्भुज, एक वर्ग, एक आयत या एक समांतर चतुर्भुज होगा, तो क्या होगा, इसका सही ऑप्शन होगा पहला, एक समचतुर्भुज होगा,
ठीक है। 10वां प्रश्न है, एक समचतुर्भुज की आसन भुजाओं के मध्य बिंदुओं को क्रमशः मिलाने पर प्राप्त आकृति क्या होगी? एक समचतुर्भुज, एक वर्ग, एक आयत, एक समांतर चतुर्भुज। तो इसका ऑप्शन तीसरा क्या होगा? एक आयत होगा। क्यों? क्योंकि समचतुर्भुज में, है ना, समचतुर्भुज में सभी भुजाएं बराबर कोण समकोण बनता है, इसलिए ये हो जाएगा आयत हो जाता है। ठीक है, चलिए 11 नंबर, एक समांतर चतुर्भुज का एक कोण अपने आसन कोण के दुगुने से 15 कम है, इसके सबसे बड़े कोण का माप कितना होगा? ठीक है, कितना होगा? तो देखिए क्या करते हैं हम लोग, इसको हल करेंगे। सबसे पहले तो छोटा कोण क्या है? x, और आसन कोण क्या मानते हैं हम लोग? y मानते हैं। ठीक है, अब क्या है कि x बराबर, प्रश्न से है कि दुगुने, तो 2y माइनस 15 कम है तो 15 कम कर देते हैं। अब क्या है, x प्लस वाई, है ना, x प्लस वाई बराबर कितना है? दोनों कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब क्या करते हैं, देखिए इसमें हल करते हैं। 2y, x का मान भरते हैं यहाँ पर, 2y माइनस 15, 2y माइनस 15 प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ठीक है, ये वाला। अब क्या है, 2y और 1y कितना हो जाएगा? 3y हो जाएगा। ठीक है, बराबर 180 में 15 प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 195। अब 3 से इसको काटते हैं, है ना, 3 पचे 15, 3 पचे 15 हो गया। यहाँ कितना बच गया? 4, और 4 पर 5 45, तो सॉरी 3 पचे 15, 3 छक 18, 6 बार में इसको काटते हैं। देखिए 6, 3 छक 18, यहाँ 1 बच गया, 1 पर 5 15, तो 3 पचे 15 यानी 65। तो y बराबर कितना आया? 65 आया। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या है? तो तीसरा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आकृति में कर्ण आपस में लंबवत होते हैं? तो ऑप्शन पहला होते हैं, तो ऑप्शन है समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, आयत। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन तीसरा, समचतुर्भुज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 बजे घड़ी के घंटे और मिनट की सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनता है? ठीक है, कितने कोण बनता है? तो इसको क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले 11 बजे घड़ी के घंटे और मिनट की सुइयों के बीच कितना डिग्री का कोण बनता है? तो देखिए इसका है तो 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री। तो देखिए हल करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 360 डिग्री, है ना, बटे कितना होता है, और घड़ी में जो है 1 से 12 तक, है ना, तो 12 से डिवाइड करेंगे, तो 12 तिया 36 और एक 0 बच गया, यानी 30 डिग्री हो गया। कितना? 30। तो ऑप्शन पहला सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। जो कोण उभयनिष्ठ रेखा के दोनों ओर बने उसे कहा जाता है? आसन कोण, एकांतर कोण, सम्मुख कोण या पुनरुक्त कोण? इसका सही ऑप्शन होगा तो पहला, आसन कोण। चलिए 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। जो कोण एक समकोण से छोटा हो उसे क्या कहते हैं? तो अधिक कोण, एकांतर कोण, न्यून कोण और पुनरुक्त कोण। देखिए समकोण से छोटा होता है तो उसको न्यून कोण बोलते हैं। ठीक है, यानी तीसरा प्रश्न, तीसरा ऑप्शन सही होगा। चलिए 16 नंबर प्रश्न है, केंद्र से परिधि की दूरी कहलाता है? व्यास, त्रिज्या, परिधि, केंद्र। देखिए केंद्र अगर है ना, केंद्र से परिधि, देखिए थोड़ा केंद्र से, है ना, परिधि की दूरी, यहाँ से यहाँ तक का दूरी, तो इसको त्रिज्या आर बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन दूसरा सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 नंबर प्रश्न है, वर्ग की कितनी भुजाएं समान होती है?
तो 2 3 4 या एक भी नहीं। तो देखिए वर्ग की कितनी भुजाएं, तो देखिए देख लेते हैं यहाँ पर वर्ग है, ठीक है, इसको वर्ग मानते हैं। तो देखिए 1 है ना, 2 3 4, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलिए 18 नंबर प्रश्न है, वृत्त में सबसे लंबी जीवा को कहते हैं, व्यास, परिधि, त्रिज्या, केंद्र। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन पहला, व्यास कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, त्रिभुज के किसी शीर्ष बिंदु पर अंतःकोण एवं बहिष्कोण का योग होता है, ठीक है, कितना होता है। तो त्रिभुज के किसी शीर्ष बिंदु पर, जैसे मानिए कि त्रिभुज है, इसको हम त्रिभुज मानते हैं। अब त्रिभुज के यहाँ से लेकर यहाँ तक का कोण जो बनता है, यानी अंतःकोण ये और ये बाहर का कोण, तो दोनों जो मिला के बनता है वो कितना का बनता है, तो 180 डिग्री का बनता है। कितना का, 180, यानी तीसरा ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में अधिक कोण है, तो 0, 120 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। तो अधिक कोण कौन सा है, तो ऑप्शन दूसरा 120। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21वां नंबर प्रश्न है, जब घड़ी की सेकंड वाली सुई 3 से 9 पर पहुंचती है तो कितने अंक से कौन से घूम जाती है, ठीक है। देखिए जब घड़ी की सेकंड वाली सुई है 3 से 9 पर, देखिए यहाँ पर, यहाँ होता है 12, यहाँ 3, यहाँ 6 और यहाँ 9 होता है, ठीक है। तो 3 से 9 पर देखिए, यहाँ से ये 9 पर सीधा पहुँच जाता है, कहाँ, 9 पर, तो इधर से घूम रही है ना। तो 3 से 9 पर पहुँचती तो कितने कौन से घूम जाती है, यानी कितने डिग्री का कौन बनाती है। तो देखिए, तो यहाँ से यहाँ पर जब जा रही है ना, तो 90 डिग्री होता है, सॉरी 180 डिग्री होता है, ठीक है। यहाँ जो बीच में जो होता है, यहाँ पर ये 90 डिग्री यहाँ बनाया और 90 डिग्री इधर, यानी टोटल, ठीक है। तो 180 डिग्री का कौन बनता है इसका, तो इसका सही ऑप्शन दूसरा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर प्रश्न है, घड़ी की सेकंड की सुई 3 पर है, तो बताइए 180 डिग्री घूमने पर कहाँ रहेगी, ठीक है। एक घड़ी है, देखिए सेकंड की सुई 3 पर, जैसे एक यहाँ, सॉरी यहाँ 12, यहाँ 3, यहाँ 6, यहाँ 9 है। तो घड़ी की सेकंड की सुई कहाँ है, तो 3 पर है, ठीक है। तो 180 घूमने पर, जब 180 घूमेंगे तो सीधा यहाँ पर आएगा, तो 180 होता है, तो 9 पर होगा, कितना पर, 9 पर, दूसरा ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23वां प्रश्न है, घड़ी की मिनट की सुई 9 पर है, बताइए 90 डिग्री से घूमने पर वह कहाँ रहेगी। तो घड़ी की मिनट की सुई 9 पर, देखिए यहाँ 12, 3, 6, 9, तो इसका कहाँ पर है, तो 9 पर है, ठीक है। बताइए 90 डिग्री घूमेगी, तो 90 डिग्री घूमता है तो कहाँ जाएगा, इधर 12 पर, कितना, 12 पर, तो चौथा ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर प्रश्न है, वर्ग के चारों कोण मिलकर कितने डिग्री के होते हैं। तो वर्ग का चारों कोण अगर मिलाते हैं तो कितना हो जाता है, तो 360 डिग्री होता है, कितना, 360 डिग्री। चलिए आज का अंतिम प्रश्न है, किसी समबाहु त्रिभुज के शीर्ष कोण को समद्वि विभाजित करने वाली सरल रेखा एक आधार के बराबर होती है, आधार को समद्विभाजित करती है, आधार के साथ समांतर होती है, आधार के साथ न्यूनकोण बनाती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन दूसरा, आधार को समद्विभाजित करती है। चलिए आज का प्रश्न यहीं समाप्त होता है, और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू, धन्यवाद। आज का दिन शुभ हो।